Pakistan has learnt its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India. My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. आप यूं समझिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया, बस अब इसके बाद ये रह गया था कि आप जाकर उठते और उठकर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ जाते। इंपोर्टेड दवाई चाहिए, लोग यहां से हिंदुस्तान चले जाते हैं। वैसे हमें हिंदुस्तान बहुत बुरा लगता है, हमें आंखें भी दिखाता है, हमारा दुश्मन भी है, ट्रेडिशनल राइवल भी है, वो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता। लेकिन सोचें एक आम पाकिस्तानी की बेबसी और लाचारी। इंडिया के साथ 3 जंगें करके हमें हमारा लेसन मिल गया, हमें सबक सिखा दिया इंडिया ने। एक तो आप लोग एड मांगते हो, मतलब हेल्प मांगते हो दूसरी कंट्री से, दूसरा कश्मीर का मुद्दा उठा लेते हो। इंडिया का वजीर दिफा कहता है राजनाथ सिंह के पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी, पाकिस्तान का बनना एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी जिसको बहुत जल्द अनडू करेंगे। पूरा रीजन जो है वो तरक्की करेगा अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला ठीक हो जाते हैं। अमन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। What शहबाज शरीफ कैन डू टू विन द ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज दैट दाऊद इब्राहिम को हमारे हवाले करो, जकी और रहमान को हमारे हवाले करो। जिस दिन आप लोग इनको हमारे हवाले करेंगे उस दिन हम बात कर सकते हैं। कलेक्टिव विजडम जो इंडिया के साथ, जिसको अंदाज़ा ही नहीं है कि इंडिया जो है वो किस अप्रोच के साथ चल रहा है, जब आप उनके सामने ऐसे लेटेंगे, जब आप उनको बताएंगे तो फिर वो आपके साथ क्या हशर करेंगे। सुब्रमण्यम जयशंकर जो आपको कच्चा चबा जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक इंटरव्यू की क्लिप इंडियन मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वे ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से 3 जंग लड़कर सबक सीख लिया है और अब पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है और अपने रिलेशंस को भी ठीक करना चाहता है। इसके लिए अब पाकिस्तान यूएई की मदद मांग रहा है। दोस्तों, ये इंटरव्यू शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया न्यूज़ चैनल को दी है, जिसमें वे ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जंग लड़ना पाकिस्तान को भारी पड़ा है और उसके वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के क्लिप को देखोगे तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी से विनती कर रहे हैं कि कैसे भी करके भारत पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस ठीक कर ले, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान जितना भी भारत से नफरत कर ले, आज भी हर एक पाकिस्तानी अपने अच्छे इलाज के लिए भारत ही आना पसंद करता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए हुए यूएई और वहाँ पर उन्होंने विजिट था उनका, और वहाँ पर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री होने के साथ साथ हमने उनके साथ 3 जंगें लड़ी जिससे हमें हासिल तो कुछ नहीं हुआ उसके रिजल्ट में, और हम गुर्बत की तरफ गए कुछ लोग यहाँ पर, और ये उन्होंने कहा, स्टेटमेंट पास की, और वो उनसे मिलना चाहते थे, रिलेशन बेहतर करना चाहते थे और सीरियस नोट पे कश्मीर इशू को वो सॉल्व करना चाहते थे। तो आप क्या समझती हैं कि ये टेबल टॉक होनी चाहिए? बहुत जो दावत दे रहे हैं बड़े पॉजिटिव अंदाज में, एक पॉजिटिव साइन जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, तो आप क्या समझती हैं कि अगर टेबल टॉक हो भी जाती है तो क्या कश्मीर इशू रिजॉल्व हो पाएगा? मुझे अजीब लग रहा है, हमने कभी आपसे बोला है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान को आप लोगों ने जबरदस्ती प्रोविंस बना के रखा है उसे वापस अनप्रोविंस कर दीजिए? हमने कभी बोला है? तो ये अजीब सी बात नहीं है कि एक दूसरी कंट्री के केस में इतना इंटरफियरेंस, कि आप इंटरनेशनली पहले बोलते हो कि टॉक्स करनी चाहिए, फिर बोलते हो कि नहीं पहले 370 रिस्टोर करो फिर टॉक्स होनी चाहिए। पहली बात तो हम टॉक्स पे ही अग्री नहीं कर रहे हैं और ऊपर से कंडीशंस ये लगा रहे हैं कि, मतलब अजीब नहीं लगता? पहले अगर सामने वाली पार्टी अग्री करती है आपकी किसी स्टेटमेंट पे तब आप कंडीशंस लगाओ, लेकिन सामने वाली पार्टी बात करने के लिए अग्री नहीं कर रही है तो फिर आप कंडीशंस लगाए, तो इसमें कोई सेंस है? आप मुझे बताओ। बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट हो चुकी है और
बिल्कुल। और समझ ही कुछ नहीं आ रहा, अब तो इन्होंने इतना हलवा बना लिया ना कश्मीर इशू को, अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन समझें या इसको नेगेटिव साइन समझें, लेकिन कश्मीर इशू आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा कि आखिर ये है क्या मसला है कश्मीर, और लोग इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं दोनों साइड से। अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तानी साइड भी बहुत अग्रेशन में आ जाती है, इंडिया की जानिब से बात करें तो इंडिया की जानिब भी जो है वो काफी एग्रेशन में आ जाता है सूरत हाल, और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हम सुनते रहते हैं। तो क्या ओवरऑल आप क्या समझती हैं? देखिए, हमें गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज पहले आप लोग अग्री करते हो कि भाई बायलैटरल ट्रीटी होनी चाहिए, ठीक है, शिमला अग्रीमेंट साइन हो जाता है, आप लोग कहते हो उसको बायलैटरल कर दो। ये पहली बार नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो शहबाज शरीफ ने यू टर्न लिया ये पहली बार नहीं, पाकिस्तान ने हमेशा यू टर्न्स लिए हैं, और इस वजह से जो है ये जो दो कंट्रीज के बीच में मसले हैं वो सॉल्व नहीं होते। कश्मीर इशू कोई इशू है नहीं, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, नो इशू कॉल्ड कश्मीर इशू, लेकिन जो मसले दोनों देशों के बीच है वो इसलिए नहीं सॉल्व होते क्योंकि हर बार जो है पाकिस्तान यू टर्न लेता है, जैसे कि इस बार शहबाज शरीफ ने लिया, इससे पहले भी कई बार। अब मैं जैसे बताऊं, शिमला अग्रीमेंट साइन हो गया था, ये अग्री हो गया था कि अब बस दो देशों के बीच में बायलैटरल ट्रीटी है, मतलब सिर्फ दो देशों के बीच में बात होगी कश्मीर को लेके, बोला गया था ना। फिर हर बार हर जगह जाकर कभी यूएस को बोला जाता है कि मीडिएट करो, कभी यूएई को बोला जाता है कि मीडिएट करो, कभी सऊदी अरेबिया को बोला जाता है मीडिएट करो। तो बायलैटरल ट्रीटी को ट्राइलैटरल क्वाड्रिलैटरल बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? पहली बात मुझे बताइए, जब आप इसको बायलैटरल बोलते हैं तो इसको क्वाड्रिलैटरल क्यों बना रहे हैं? अच्छा चलिए, दूसरी चीज, हम इंडियंस जो है अब इस ट्रीटी को मानने से इनकार करते हैं। अब आप क्या कर लेंगे? और इनकार करने की हमारे पास बहुत बड़ी वजह है। हम नहीं मानते कि बायलैटरल ट्रीटी है, हम नहीं मानते कि हमें पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि इस बायलैटरल ट्रीटी को पाकिस्तान ने खुद तोड़ा है। अब पूछिए कैसे तोड़ा? ऐसे है कि भाई बायलैटरल ट्रीटी के जो कंडीशंस थे उसमें क्लियर लिखा था कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी रहेगी और इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों कंट्रीज के बीच वॉर नहीं होगी। अब मुझे बताइए, कारगिल में वॉर किसने शुरुआत की? वॉर की शुरुआत ये तो आपको पता है, आपने आके वहां पे जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने आके वहां पहले तो कश्मीरियों पे उसका इल्जाम डालने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर पकड़े गए क्योंकि उनको रिजाइन करना पड़ा, जिन्होंने इस हु लेड दिस वॉर। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी कबूल किया कि ये वॉर दरअसल हम ही ने शुरू किया। और ये बात तो जाहिर सी भैया आज सबको पता है कि ये जो वॉर है ये पाकिस्तान ने कारगिल में शुरू की थी इंडिया के खिलाफ। तो जब आपने वॉर कर ली तो वो ट्रीटी अब वो बरकरार कैसे रहेगी? वो तो ट्रीटी वैसे ही खत्म हो गई। तो आज बार बार उस ट्रीटी का जिक्र करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस ट्रीटी को दरख्वास्त तो आप लोगों ने ही किया कारगिल वॉर इनिशिएट करके। तो फिर इस चीज के बारे में बार बार जाके इंटरनेशनल टेलीविजन पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बोलना, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। तो मैम आपको क्या लगता है कि मैंने लास्ट एक इंटरव्यू किया, आपने शायद देखा होगा वो इंटरव्यू, कश्मीर के, पाकिस्तान के कश्मीर से मैंने एक एक्टिविस्ट को ऐड किया और इंडिया के कश्मीर से एक एक्टिविस्ट को ऐड किया। तो जब मैंने यहाँ पे जो वो स्टडी कर चुके हैं जो यहाँ के कश्मीर से यानी कि पाकिस्तानी कश्मीर से, उनको मतलब जो मैंने उनके थॉट्स देखे हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हमें एक अलग रियासत बना दी जाए। काफ़ी जगहों से यानी कि काफ़ी लोगों की मैंने एक ये थॉट्स देखी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अलग रियासत बनने का क्या कॉन्सेप्ट है कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट है ये, हमें अलग ही रियासत दे दी जाए? कुछ लोगों की ये भी परसेप्शन है। तो अगर अलग रियासत चाहिए तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान की किस बात पे लड़ाई है? तो अगर अलग रियासत या आप मतलब इकट्ठी अलग ही रियासत हो जाएगी, क्या पाकिस्तान की क्या लड़ाई? ये एक अलग एंगल है। नहीं, आई डोंट वांट अलग रियासत। मैं क्यों लूं अलग रियासत? आई एम वेरी हैप्पी टू बी एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। आई डोंट वांट माय कश्मीर इकोनॉमी टू अगेन गो बैक टू स्क्रैच एंड यू नो उसके ऊपर लोन्स बढ़ जाए। देखिए अभी तक जैसे लीडर्स हैं उन्होंने खास हमारा दिल जीता नहीं है, बहुत ज्यादा करप्शन में मुलविस थे। तो आई डोंट नो कि अगर हम अलग रियासत बन जाए तो फिर किस तरह के लीडर्स आएंगे। पहले तो लीडर्स को मतलब हम लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। एक प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट अगर आए जिससे हम खुश हैं तब शायद हम सोच भी सकें कि रियासत, लेकिन मैं तो नहीं सोचूंगी, कुछ लोग सोच सके कि शायद अलग रियासत होती तो अच्छी बात होती। लेकिन आई टेल यू व्हाट, अलग रियासत होने की डिसएडवांटेजेस ज्यादा है एडवांटेजेस से। कैसे मैं बताऊं? पहली बात तो लैंडलॉक्ड हो जाएगा पूरी तरह से कश्मीर। कश्मीर वुड बी अ लैंडलॉक्ड कंट्री ऑब्वियसली। जियोपॉलिटिकली बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में आता है कश्मीर। यहाँ से चाइना भी अटैक कर सकता है, वहां से पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है। इंडिया तो खैर अटैक नहीं करता बिकॉज इंडिया डज नॉट बिलीव इन अटैक फर्स्ट, which is unfortunate. I mean, I think it should, but it doesn't believe in attack first.
सो इंडिया से खतरा नहीं है, मगर चाइना, पाकिस्तान, कहीं से भी हम पर अटैक हो सकता है, इन्वेजन हो सकता है, जो पहले हुआ भी था। विच इज वाई यहाँ के राजा जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो तो पहले इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे, वो इंडिया के साथ नहीं आना चाहते, पर उन्होंने डिसाइड क्यों किया? क्योंकि वहां से कबाली आए आपके यहाँ से और फिर वो इन्वेड करने लगे। तो इस वजह से अब ये इन्वेजन फिर से हो सकता है, और फिर से रियासत लेके क्या मतलब, इसका मकसद क्या हो गया फिर? मतलब हम यही करते रहे, फिर इन्वेजन होगा, फिर हम इंडिया को बोलेंगे आओ हमें बचाओ, फिर इंडिया पाकिस्तान लड़ेंगे, मतलब यही होता रहेगा। दिस विशियस सर्कल इज नेवर गोना एंड ओवर, एंड आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली कश्मीरीज आर टू क्लोज टू इंडिया कल्चर वाइज, यू नो, वी आर टू इंडिया। आप लोग चाहे कितना भी एर्दुगुल चला दो, कुछ भी चला दो, यू नो, हम जो हमारा कनेक्शन है ना इंडिया के साथ, वो खत्म ही नहीं हो सकता। हमारी लैंग्वेज में भी देर आर हिंदी वर्ड्स, देर आर नो उर्दू वर्ड्स इन आवर लैंग्वेज, देर आर हिंदी वर्ड्स, यू नो, लाइक सिंपल वर्ड्स लाइक लगभग, यू नो। तो जो हमारा इंडियंस के साथ जो बॉन्डिंग है वो खत्म ही नहीं हो सकता। तो अलग रियासत बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग एलसीज नहीं खोल रहे हैं इस वजह से कि डॉलर्स के हवाले से आप कहते हैं कि वो एक्सपोर्ट हो जाएगा और मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा है, इस वजह से एलसीज नहीं खुल रहे। यहां पर मेरा सवाल यह भी बनता है कि वो जो खबर आई थी जराए से एक दो दिन पहले, जिसमें आपने ये बताया हमें कि जी 165 लग्जरी कार्स की इंपोर्ट की इजाजत दे दी है, तो 165 लग्जरी कार्स की इंपोर्ट की इजाजत अगर मिल सकती है तो पीकेएलआई में जो किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उसमें जो दवाई चाहिए जो एलसीज ना खुलने की वजह से रुकी हुई है और 3 हफ्ते से ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, वो क्यों नहीं उसकी एलसी खुल सकती? वो क्यों नहीं इंपोर्ट हो सकती जर्मनी से? वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप में से किसी का इलाज नहीं होता पीकेएलआई में। वो तो आम आदमी का इलाज होता है वहां पे, और आम आदमी और खास आदमियों का भी होता है, अमीर लोगों का भी वहां पे इलाज होता है। लेकिन वो लोग जो लंदन नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते, दीगर यूरोप के मुल्कों में नहीं जा सकते, उनका इवेंचुअली द बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी पाकिस्तान में जो है वो वहां पे अवेलेबल है। लेकिन जितने भी लोग इस वक्त जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, जितने भी सियासतदान इस वक्त सारा फोकस उधर है, उनका फोकस यहां पर है। मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, सस्ते आटे की लाइनों में 3 दिन से हम चीख रहे हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं। अभी मैंने देखा एक औरत धड़े मार मार कर रो रही थी सस्ते आटे की लाइन में लग। किसी को उसकी परवाह है? कोई मजाल है? कोई कान धरे? यहां पे वो पीडीएम वाले कहते हैं जी इनको हम नहीं चीफ मिनिस्टरशिप एंजॉय करने देंगे, वो कहते हैं जी हम वो रखेंगे। किधर है हम लोग? कहां है ना जी, हम लोग अवाम कहां है? किधर है? ये देखें, ये खातून को देखें, रो रही है, कैसे रो रही है। इसको सिर्फ आटा चाहिए, इसको चीफ मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, सिर्फ आटा चाहिए इस औरत को, सिर्फ आटा चाहिए इस औरत को, इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसको सस्ता आटा चाहिए इस औरत को। इसकी शक्ल देखें, ये फुल स्क्रीन पे दिखाए प्रोड्यूसर साहब, अगर आप दिखा सकते हैं फुल स्क्रीन पे इस खातून को। ये खातून यहां पर आंसुओं से रो रही है, हाल दुहाई दे रही है। थोड़े दिन पहले सिंध में एक बंदा, वहां पे भगदड़ मची थी, उसकी वजह से उसकी जान चली गई, वो भी सस्ते आटे की लाइन में लगा हुआ था, 6 बेटियों का बाप था। इन लोगों को सिर्फ सस्ता आटा चाहिए।